गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू गाइस डूइंग वेल। देखिए, कल मैंने आप लोगों को निफ्टी में एक ट्रेड दी थी और बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड दी थी। निफ्टी के मैं पहले अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इस जोन के बाद 400 का जोन था। मैंने 400 का जोन बहुत ही मतलब कॉल साइड के लिए 400 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, बट मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया बियरिश कैंडल बनाई थी इस जोन पे। और फिर मैंने आपको लाइव में आके एक ट्रेड दी थी यहाँ पे कि यहाँ पे 410 का हमारा एसएल था और हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी और उसमें अच्छा प्रॉफिट किया था। और सेकेंड हाफ में और पूरे दिन भी मैंने बोला था कि आप लोग कोई भी इसके नीचे इस जोन के नीचे कोई भी बियरिश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये एरिया पूरा सपोर्ट जोन है। अब निफ्टी में पूरा एरिया ये सपोर्ट जोन है। देखिए, अब हम बियरिश तभी होंगे जब इस जोन का ब्रेकडाउन होगा। आप ये वाला मार्क कर लेना। इसके पहले हम पोजिशनल बता रहे हैं। पोजिशनल में हम नहीं क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब पुट को जो मेरा लास्ट था यहीं तक का था। अगर इसके नीचे, हाँ, यहाँ पे भी हमें गैप डाउन मिलता है तब भी हम यहाँ पे एक पुट की ट्राई करेंगे। ठीक है, गैप अप के केस में बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गैप अप होना चाहिए 20 से 30 पॉइंट का। तो यहाँ पे एक बार यहाँ तक मार्केट आ सकती है और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकती है। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की बात। निफ्टी में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में भी कॉल है, गैप अप में भी नीचे आके कॉल है, और गैप डाउन के केस में इस एरिया में कॉल है। और हाँ, कोई एक 15 मिनट की ही कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल ही इसके नीचे नहीं निकलनी चाहिए। इसके नीचे निकलती है तो फिर मैं आपको लाइव मार्केट में आके ट्रेड दे दूँगा। ठीक है, लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कराया है लास्ट सेशन में। जो जो मेरे टेलीग्राम में एक्टिव था उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। देखिए, पोजिशनल जिसको लेके जाना है तो वो पोजिशनल के लिए अगर महीने, अगले हफ्ते या 2 हफ्ते का जिसका भी व्यू है, वो इस मार्क को एसएल कर ले। 245 का एसएल लेके वो कॉल की तरफ बैठ सकता है। ठीक है, इसके नीचे ही आप कोई बियरिश की सोचिएंगे। जब तक इसके ऊपर है मार्केट में हम बोले सी रहेंगे। तभी मैंने आपको लाइव में भी आके ये बोल दिया था कि इसके बाद मैं कोई भी पुट को ट्राई नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पे भी बोला था। और लास्ट में मैंने एक हीरो जीरो कॉल दी थी 30 रुपये का प्रीमियम, वो 60 रुपये हुआ था, उसके बाद वो 100 रुपये हो गया। उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये लास्ट मूव था, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट मैंने यहीं पे 30 to 60 करा दिया था, बहुत है, आपके पैसा डबल हो गया। बट ग्रीडी नहीं होना है गाइस, ग्रीडी नहीं होना है। पोजीशन साइजिंग कम रखनी है, बजट का महीना है। अगर कोई 10 लॉट लेता है तो वो 4 लॉट से करे, 4 लॉट लेता है 2 लॉट से करे, दो वाला एक से करे। क्योंकि आपको देखिए, इतना प्रीमियम हाई है और इतना मोमेंटम है कि आपको एक ही क्वांटिटी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी अभी मत करें, अभी अभी अब आप ये ध्यान रखें इसको। ठीक है, डेली में देख लेते हैं। डेली में भी मुझे बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न दिख रहा है। देख लीजिए, डब्लू पैटर्न दिख रहा है मुझे बहुत अच्छा इधर पे। अभी मैं बियरिश नहीं होऊंगा, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल डेली में भी आ सकती है। ठीक है, तो अभी अपन बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जाएंगे, बट ठीक है, यहाँ तक के लिए तो जा ही सकते हैं। 500 to 560 ये टारगेट तो हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं 490 का एरिया, ये एरिया मैंने उस पर भी आप देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी में। मैंने इस एरिया में ही आके बोल दिया था कि बस यहाँ पे हम कॉल, और मैंने एक 105 पे 44,500 का कॉल दिया था। उसने भी बहुत अच्छा हमें पैसा दिया है। और मुझे लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में भी सेम, बैंक निफ्टी में भी मैं कॉल ही ट्राई करूँगा। मैं अभी पुट के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। ये एरिया देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है। एक बार डेली में देख लेते हैं, डेली में क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। हाँ, डेली में भी एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल की आ सकती है इसमें भी। इस एरिया के बाद अब हम एक कॉल का ट्राई करेंगे 44,900 के बाद। ये मार्क कर लीजिएगा 44,900।
इसके बाद हम एक बहुत अच्छी एक अपन को कॉल की पोजीशन मिल सकती है। और मेरा पहला टारगेट 45,500 एंड दूसरा टारगेट 45,700 होगा, ठीक है। इस एसएल के साथ देखिए हल्का फुल्का अपन को गैप डाउन मिलता है, और इसके ऊपर मैंने कल भी अपने वीडियो बनाया था 45,150 के ऊपर मैं बुलिश हूँ 45,400 तक के टारगेट के लिए, उसके बाद 45,700 के टारगेट के लिए। हमारा ये एरिया बहुत ही सपोर्ट जोन हो गया है, ये एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन गया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, और बहुत अच्छा मतलब कि अब इस एरिया के बाद हम कॉल ट्राई करेंगे 45,150 के बाद कॉल लेंगे। अगर कोई लिटिल गैप अप मिलता है इधर पे आके सपोर्ट लेती है मार्केट, फिर कॉल ट्राई करेंगे, ठीक है। गैप डाउन इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ये एरिया आप याद कर लीजिए। ये है 44,850 840 इस जोन तक तो हम एक कॉल की देंगे। अगर इसके नीचे कोई कैंडल निकलती है तो फिर यहाँ तक के लिए दोबारा टेस्टिंग होगी। अगर इस बार मार्केट यहाँ पे आया तो फिर नीचे की तरफ बहुत बड़े टारगेट मिल जाएंगे हमें, ठीक है। यहाँ तक के लिए 44,000 के लिए, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाला आएगा एरिया। तो हम ये भी मंडे को कॉल की तरफ देखेंगे। इसमें भी देखिए अब मार्केट बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम दे रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया में हम ध्यान देंगे। इस एरिया में मुझे लग रहा है कि हमें एक कॉल ट्राई करना चाहिए, ठीक है। फ्लैट में कॉल, गैप डाउन लिटिल बिट गैप डाउन कॉल, और गैप अप एक डिप फिर बाइंग, ये मेरा सिनेरियो है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग कम रखेंगे, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंडों को बताएं जो जो ट्रेड करता है। मेरे टेलीग्राम में एक्टिव हूँ, टेलीग्राम में मैं लाइव मार्केट में ट्रेड देता हूँ, और इंस्टा में भी मेरा पेज फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन।